बहुत अरसा पहले एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी और वीरान हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में मशहूर था कि रात के वक्त वहां से अजीब आवाजें आती हैं, खिड़कियों में साए दिखाई देते हैं और जो शख्स अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग सूरज गुरूब होते ही इस इलाके से दूर रहते थे। इसी गांव में अहमद नाम का एक बहादुर नौजवान रहता था। उसे भूतों और आसीब की कहानियों पर यकीन नहीं था। वो हमेशा कहता, ये सब लोगों का वहम है। एक रात अहमद ने फैसला किया कि वो काली हवेली का राज मालूम करेगा। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और ठंडी हवा दरख्तों को हिला रही थी। अहमद हाथ में टॉर्च लेकर हवेली की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचा, उसे अजीब सी खामोशी महसूस हुई। परिंदों की आवाजें भी गायब थी। हवेली का जंग आलू दरवाजा आधा खुला हुआ था, शायद हवा से खुला होगा। अहमद ने खुद से कहा। वो अंदर दाखिल हो गया। अंदर हर तरफ गर्द जमी हुई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी। अचानक एक तस्वीर खुद ब खुद हिलने लगी। अहमद चौंक गया। फिर उसने खुद को समझाया कि शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा। इसी लहजे ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठुक ठुक ठुक। अहमद ने टॉर्च ऊपर की तरफ की और सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, आवाज बंद हो गई। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। धड़ाम। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता उस दरवाजे के करीब गया और उसे खोला। कमरे के अंदर एक पुराना आईना रखा था। अहमद ने आईने में खुद को देखा, लेकिन फिर उसका खून जम गया। आईने में उसके पीछे एक सियाह साया खड़ा था। वो फौरन पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। दोबारा आईने की तरफ देखा तो साया गायब हो चुका था। अब अहमद को महसूस होने लगा कि शायद गांव वालों की बातें सच थीं। अचानक पूरे कमरे का दर्जा हरारत गिर गया। सर्द हवा चलने लगी और एक धीमी सरगोशी सुनाई दी। यहां से चले जाओ। अहमद ने टॉर्च घुमाई, लेकिन कोई नजर न आया। उसी दौरान उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने गर्द साफ की और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, इस हवेली का मालिक एक जालिम शख्स था। उसने अपने नौकरों पर जुल्म किए। एक रात उसके जुल्म से तंग आकर लोगों ने बगावत की। हवेली में आग लग गई और मालिक जिंदा जल गया। तब से उसकी रूह यहां भटक रही है। अहमद ने डायरी बंद की। उसी वक्त ऊपर से किसी के चीखने की आवाज आई। आ हा हा। अहमद घबरा गया, लेकिन तजस्सुस उसे आगे ले गया। वो हवेली की तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर देखा। कॉरिडोर के आखिर में एक सफेद लिबास पहने औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। अहमद ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। अहमद उसके पीछे चल पड़ा।